Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me जुनैद खान after a very long time. देखो बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि टॉपर्स आर बोर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे आर जीनियस, उनकी IQ लेवल ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, उनकी रिटेनिंग पावर ज़्यादा होती है, और हमारी मेमोरी वीक है, रिटेनिंग पावर कम है, IQ हमारी कम है, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर कम है। देखो ये स्टूडेंट्स में पाई जाने वाली बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये सेम सोच मेरी भी थी। कभी मैं मोबाइल को ब्लेम करता, कभी मैं अपनी स्लीप शेड्यूल को ब्लेम करता, बट द क्लाइमेक्स कम्स हियर। मेरी स्वाद बोर्ड में आई फर्स्ट पोजीशन इन माय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मेरी सेकंड पोजीशन आई, और एमडीकेट में मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 190 स्कोर किया। ये सब चीजें कैसे पॉसिबल की, आइए समझते हैं इन दो पॉइंट्स से। द फर्स्ट पॉइंट इज माइंड और ब्रेन डेवलपमेंट। देखो ब्रेन इज लाइक मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। जितनी ज्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज्यादा आप ब्रेन के ऊपर बोझ डालोगे, उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। आइए समझते इसको एग्जांपल से। जब हम क्लास 9th में थे या 10th में थे तो हमारी ये बुक्स कितनी डिफिकल्ट थे, लेकिन जब हम FSC में चले गए और वो लेंथी बुक्स हमने पढ़े और वो डिफिकल्ट बुक्स पढ़े तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए 9th 10th ईजी हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट डू यू गाइस सी हियर? ऑब्वियसली माइंड डेवलपमेंट। अच्छा, आपने अपने दोस्तों में देखा होगा जिसने बहुत ज्यादा जनरल स्टडी की होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अस। इसके पीछे रीजन क्या है? ऑब्वियसली माइंड डेवलपमेंट। देखो नो वन हैज इननेट इंटेलिजेंस, इट्स ऑल एक्यूमुलेटेड नॉलेज। अच्छा, एक रिसर्च है बाय साइंस ओपन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की IQ मेयरली एवरेज होती है, और ये IQ और जीनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो 1940s और 50s से आया है, ठीक है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा और उसकी जो फाइंडिंग्स है वो आप खुद देख लें। The second point is repetition or revision. Repetition is the secret source of mastery. It's not possible for someone to master something in just one time. देखो आप कोई ऐसा टॉपर दिखा दे जिसने बुक सिर्फ एक ही दफा पढ़ा हो, इट्स नॉट पॉसिबल। देखो एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही दफा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं या 2-3 दफा, और जब उन्हें मुश्किल लगता है तो वो छोड़ लेते हैं, ठीक है, एंड दैट्स नॉट द करेक्ट वे, ठीक है। 1-2 दफा में डिफिकल्ट चीज कभी भी समझ में नहीं आती। यू नीड टू स्टडी इट एटलीस्ट 4-5 टाइम्स, फिर वो आपके लिए आसान हो जाती है। अच्छा, मैं अपनी एग्जांपल दूं, जो मेरे डाउट्स थे कि मेरी वीक मेमोरी है या मैं जीनियस नहीं हूँ, ठीक है, या मेरी रिटेनिंग पावर कम है, वो कैसे क्लियर हुई? मैंने रिवीजन की 15 to 20 टाइम्स ऑफ आर्ट्स बुक्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने साइंस बुक्स जो है उसकी रिवीजन की 4 to 5 टाइम्स और इवन मोर, ठीक है, तभी मैं एक टॉपर बना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वुड आई बी अ टॉपर इफ आई स्टडीड द बुक जस्ट 2-3 टाइम्स, ठीक है, मैं कभी भी टॉपर ना होता। और लास्ट में मैं 2 कोट्स का जिक्र करूंगा। द फर्स्ट वन इज बाय थॉमस एडिसन। वो कहते हैं कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन, ठीक है। और अरिस्टोटल कहते हैं कि एक्सीलेंस इज नॉट जस्ट इन इट, इट्स अ हैबिट, ठीक है। और इस लाइन के साथ मैं अपनी वीडियो का द एंड कर देता हूँ कि नो वन हैज स्पेशल ब्रेन, इट्स द माइंडसेट एंड बिहेवियर।